जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप सबको रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है ये, और ये अत्यंत पावन और शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी के नवे रूप की पूजा की जाती है, जिसे माँ सिद्धदात्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवमी के दिन नमा रूप यानी माँ सिद्धदात्री की आराधना होती है। सिद्धदात्री का अर्थ है सिद्धियाँ देने वाली। इनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य, 4 भुजाओं वाला कमल पर विराजमान होता है। ये भक्तों को ज्ञान, शांति, सुख और सिद्धियाँ देती हैं। रामनवमी के दिन 9 कन्याओं का और एक लंगूर यानी एक छोटे लड़के का पूजन किया जाता है। और इसकी विधि है कि स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर घर में पूजा स्थान में माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। माँ सिद्धदात्री को लाल वस्त्र, पुष्प और भोग और अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या फिर सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सिद्धदात्री का मंत्र जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रे नमः, और हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं का और 1 बालक को आमंत्रित करें। नवमी में कन्याओं में देवी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक कन्या पूजन नहीं किया जाता तब तक नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। कन्या पूजन की विधि: सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं। इसे बहुत पवित्र कार्य माना जाता है। फिर उनको तिलक करें, फूल अर्पित करें, उन्हें अपने हाथों से भोजन कराएं, हलवा, पूरी, चना, और उसके बाद उन्हें उपहार दें, जैसे चूड़ी, रिबन, बिंदी, पैसे, कपड़े इत्यादि, और उनसे आशीर्वाद लें। और आप जो भी आपका दिल करे, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उन्हें उपहार दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद आप भी उसी प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी व्रत का उद्यापन करें। तो इसी से आज जो नवरात्रे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो कल दशमी का दिन होगा। तो नवमी का जो दिन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को बहुत विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये तो था रामनवमी का, नवरात्रों की बात। तो अब करते हैं आज के सत्संग की बात। आज हम आपको 2 सत्संग सुनाएंगे। दोनों ही सत्संग हमें लिख कर के भेजे गए हैं। ये दोनों ही अलग अलग संगत के सत्संग हैं। तो चलिए, हम जैसे उन्होंने हमें लिख कर भेजा है हम आपको वैसे ही पढ़कर सुनाते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आज की सत्संग। आज का जो पहला सत्संग है ये पुनीत कुमार जी की तरफ से है। लिखते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना। आप सब जानने वाले हो, मेरी सभी समस्याओं का हल करो। गुरु जी, सर्वप्रथम अपना साथ, अपना नाम देने के लिए आपका पल पल शुक्राना। क्षण क्षण के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। मुझे गुरुजी से कई दिनों से शुक्राना करने के लिए मैसेज आ रहे थे, पर मैं गुरुजी की नादान बच्ची नहीं समझ पा रही थी। और जब समझ में आया तो पता नहीं क्यों डर रही थी कि आज गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी बच्ची यानी गुरुजी की दोती एक बार अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पर कॉलेज के लिए घर आ रही थी। तो कॉलेज से थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं एक बाइक वाला बहुत स्पीड से आया और इनकी स्कूटी को साइड मारकर चला गया, जिससे इनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और गिरकर बहुत
दूर तक घसीटते हुए चली गई। वो तो गुरुजी बच्चों के साथ थे, तो उनको चोट नहीं आई, बस चोटें में टल गई। वरना संगत जी, एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। मेन हाईवे था, कुछ भी हो सकता था। बसों गाड़ियों का वहाँ आना जाना लगा रहता है। बस गुरुजी की कृपा से उनकी दोती कुशल मंगल है। बस इसी प्रकार अपनी कृपा संगत पर बनाए रखना गुरुजी। अब मेरी बहुत बड़ी अरदास गुरुजी के चरणों में है। जब भी वो अरदास पूरी होगी, मैं एक नया सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यदि इस सत्संग को करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दूसरा सत्संग एब्रॉड से है, मैं अभी आपको सुनाती हूँ। ये लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा अपना शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं, शुरुआत से शुरू करो, मैं वही करने की कोशिश करूँगा। गुरुजी आप लिखवाना, मैं लिखूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानता कि गुरुजी ने कब से मेरा हाथ थामा हुआ है, परंतु गुरुजी के भीतर की ज्योति को मैं 2024 के दिसंबर से ही देख पाया हूँ। मैं हमेशा से अपने आप को शिव का दास मानता था, फिर भी अपने शिव को पहचानने में मैंने समय लगा दिया। संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी से परिचित मेरी मम्मी आंटी ने करवाया था। हालांकि मम्मी ने मुझे 2023 में भी गुरुजी से लिप जोड़ने का प्रयत्न किया था, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। मैं गुरुजी का कोटि कोटि बारंबार शुक्राना करना चाहता हूँ। जितना हो सके उतना कम है। गुरुजी ना सिर्फ मेरा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु मुझे प्रतिदिन अपने और करीब खींचते रहते हैं। जितना मैं गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुनता हूँ, उतना लगता है कि गुरुजी की उस्तत के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मुझे गुरुजी कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी तितली के रूप में, कभी मैसेज के रूप में, और कभी सपने में, और कभी टेलीपैथी से मेरे मन के भाव डालकर बात करते हैं मुझसे। अभी पिछले कुछ दिनों से गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे दिन पलटने वाले हैं, तेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने बोला है तो पक्का ही होगा। गुरुजी, कल से मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल पुथल शुरू हुई है, उसके लिए भी आपका शुक्राना करना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त पर भी आपने मुझे धैर्य दिया हुआ है। आप मुझे आपका भाना मानने की हिम्मत देना। आप जैसे रखोगे, जो हुक्म होगा मुझे मंजूर है, परंतु मुझे सुमत भी बख्शना। मेरे बख्शनहार, मुझे आपको मांगना नहीं है, आपको मानना है। मुझे थामे रखना कि कभी मेरा विश्वास ना डगमगाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको चढ़ती कला में रखना, सर्वत का भला करना गुरुजी। जो भी मेरा ये शुक्राना साझा करेगा, उनका भी भला करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अभी के लिए अपने बोलों को विराम दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी आपने ये 2 सत्संग सुने। अगर ये आपको सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।